नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृष्ण जी की अगर आपने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल की किसी भी स्वरूप का आपने जन्म कराया है, तो आपको उनकी छठी अवश्य मनाना चाहिए। क्या हर साल छठी मनाना चाहिए? तो जी हाँ, आप हर साल अगर आप अपने लड्डू गोपाल कान्हा जी का जन्म कराते हो तो आपको हर साल छठी की ये जो प्रक्रिया है वो अवश्य करना चाहिए। अब आपको छठी कैसे दिखे, अगर लड्डू गोपाल की छठी करनी है, तो लड्डू गोपाल की छठी के लिए मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, श्री कृष्ण भगवान का, तब भी आप छठी कैसे मनाएंगे? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का छठी हमें कैसे मनाना है, ये इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं। तो अब हमें कैसे करना है छठी की पूजा? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की फोटो हो या फिर किसी भी स्वरूप की उनके पास आपके पास फोटो है, तो सबसे पहले आप एक पटा बिछा लीजिए। पटा पर आप एक कपड़ा बिछा लीजिए, लाल पीला कपड़ा बिछाइए। पीला वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। गणेश जी की मूर्ति है अगर आपके पास, वो रख लीजिए। नहीं है तो आप कलावा लपेट करके गणेश जी रख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। वैसे सर्वप्रथम पूजन देखिए गणेश जी का होता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी लड्डू भगवान श्री कृष्ण के कोई छोटी सी मूर्ति वगैरह वो भी रख सकते हैं, नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर गाय माता है तो वो रख लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय माता बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। बंसी रख लीजिए, मोर का पंख रख लीजिए और दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले हमें सभी को शुद्ध जल का छींटा दे देना। शुद्ध जल देखिए, आप उनको उनका सांकेतिक स्नान कराना है। शुद्ध जल से, दूध से सांकेतिक स्नान, क्योंकि छठी के दिन क्या होता है, उनकी मालिश की जाती है, उनको स्नान कराया जाता है दूध से। तो अगर आपके पास देखिए फोटो है तो फोटो क्या होगी, अगर अब हम दूध की छींटे देंगे तो फोटो खराब हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, सांकेतिक स्नान अगर एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच से आप 3 बार जल क्लॉक वाइज आपको क्या करना है, सीधे जो सीधी तरीके जैसे आप आरती करते हो वैसे आप 3 बार उनके ऊपर से जल और दूध घुमा दीजिए और एक कटोरी रख लीजिए, उस पर रख दी, वही पंचामृत बन जाएगा। वही आपको क्या करना है, प्रसाद स्वरूप में घर के सभी सदस्यों को वही प्रसाद के रूप में ले लेना है। फिर उसके बाद हल्दी लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए और सिंदूर लगा दीजिए। उसके बाद पुष्प समर्पित कर दीजिए, जो भी आपको पास पुष्प है, हो सके तो अगर लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प चढ़ा दीजिए, जैसे गुलाब वगैरह का फूल हो। नहीं है तो जो पुष्प है वो चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है देखिए कि आपको वही पुष्प चढ़ाने हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं। वो तो आपके ऊपर है, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप चढ़ा दीजिए। सभी भगवान को देखिए पुष्प से चढ़ा करके हमें छठी कब करना है, छठी के देखिए स्नान वगैरह, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो स्नान वगैरह सब कुछ कराना है, तो किसी तो आपको स्नान वगैरह की प्रक्रिया उन्हें तैयार कर देना है सुबह के वक्त, और शाम के वक्त फिर हमें क्या करना है, उनकी छठी की पूजा करनी है। लेकिन अगर आपके पास बाल स्वरूप फोटो है तो आपको क्या करना है, शाम को ही पूजा करनी। छठी की पूजा हमें शाम को ही करनी होती है। मेन होता है इस पूजा में हमारा उनका स्नान, जो कि दूध से कराया जाता है। उसके साथ साथ उनकी नज़र उतार दीजिए। उनके जो छठी में चावल डाले होते हैं, तो जो घर के सभी सदस्य हैं तो सभी सब सदस्य थोड़ा थोड़ा चावल ले लें और उनकी छठी में डाल दें। उसके साथ साथ क्या होता है, कढ़ी चावल का भोग होता है, वो अनिवार्य होता है। देखिए कढ़ी चावल का भोग अवश्य लगाएं। अभी सबको मैंने क्या किया है, देखिए जनेऊ चढ़ा दिया। अगर आपके पास जनेऊ हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो सूत से भी 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं। वस्त्र के भाव से मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। अगर वस्त्र है तो आप वस्त्र भी चढ़ा। अब उसके बाद होती है अगली हमारी जो प्रक्रिया होती है, इनके को तैयार वगैरह करने के बाद, सब कुछ कम पूरा करने के बाद हमें उनकी कजरौटी से, या फिर कजरौटी है तो ठीक है, मेरे पास थी रखी हुई थी, बच्चे अब मेरा छोटा है तो मैंने कजरौटी से उनको काजल आज देना है। मतलब उनके छठी के दिन काजल बच्चे को लगाया जाता है पहली बार, उसकी बुआ लगाती है। अगर नहीं है आपके पास कजरौटी तो आप क्या करेंगे, किसी भी चम्मच से थोड़ा सा छोटी सी चम्मच ले लीजिए और इस तरह से हमें काजल पारना, ये कहते हैं, इसे काजल पारने की विधि कहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर उल्टा करके हमें चम्मच को थोड़ा देर दीपक में रख देना है, इससे काजल बन जाएगा। यही काजल हमें क्या करना है, श्री कृष्ण भगवान की फोटो में ही हमें उनके थोड़ा सा पीछे लगा देना, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी पूरा मतलब बाला जो होती है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई नज़र न लगे किसी की, क्योंकि उनका बाल स्वरूप होता है। वो जब पूरा तैयार कर देते हैं हम उन्हें नहला धुला के, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तो उनको नज़र न लगे। उसके बाद इस तरह से नजरिया पहना दीजिए।
और हाई चंद्रमा वगैरह है तो हाई चंद्रमा पहना सकते हैं। फिर उसके बाद अंतिम मेन प्रोसेस होती है हमारी इस दिन भोग की। तो इस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो कढ़ी चावल बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन जो भी चढ़ाएं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए उस पर, प्याज लहसुन कढ़ी पे बिल्कुल भी ना ले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी मैंने देखे तुलसी दल डाल दिया, आप इसमें कितने भी भोग बना सकते हैं लेकिन कढ़ी चावल अनिवार्य होता है, वो जरूर बनाइएगा आज के दिन आप उनको ये भोग जरूर लगाए। फिर उसके बाद एक लोटे में जल भर के मैंने रख दिया है। तो इस तरह से हमें छठी बनानी है श्री कृष्ण भगवान की। तो श्री कृष्ण भगवान की छठी अब बनानी कैसे, फिर इस बार मैं इस तरह से देखिए वो भोग उनके पास सब पहुंच जाए, इसलिए मैंने 3 बार इस तरह से जल घुमा दिया है। ये मनानी है हमें कृष्ण जी के जन्म के छठे दिन। अगर आपने 26 को देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है तो उसके छठवें दिन आप गिनती कर लीजिए कि कब होता है। और अगर आपने 27 को श्री कृष्ण भगवान के जन्म की प्रक्रिया बनाई तो उसके बाद आप छठवें दिन, तो ये 1 तारीख को हमें मनानी है कृष्ण भगवान की छठी। कब मनानी है, 1 सितंबर को छठी मनानी है। फिर उसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि छठी कब मनानी है, 1 सितंबर को मनानी। जी है, आपने जिसने भी श्री कृष्ण भगवान के जन्म की प्रक्रिया कराई वो सबको छठी मनानी है। छठी आपको शाम के वक्त छठी का पूजन होता है तो शाम के वक्त पूजन करें। उसके बाद यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है वो दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। यह दक्षिणा हमें क्या करना है, ये देखिए भोग सभी को घर के सभी प्रसाद के रूप में ले लेंगे। ये बहुत ही मतलब ये शुभ फल देने वाला भोग हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को हमने ये भोग समर्पित किया था। तो कुछ टाइम के बाद इसे भोग को हमें क्या करना है, जैसे दीपक शांत हो जाएगा तो दीपक उठा करके हम अपनी जगह पर रख देना है। श्री कृष्ण भगवान की फोटो की भी अपनी जगह पर रख दीजिए। और बाकी जनेऊ वगैरह घर के सदस्य कोई भी पहन सकते हैं। और जो हमने भोग चढ़ाया, जो खाने की सामग्री चढ़ाई, वो खाने की सारी सामग्री को सभी लोग भोग के रूप में ले लेंगे। फिर अंत में हमें क्या कर देना, इस तरह से धूप से भी अगर आप आरती कर सकते हैं या फिर दीपक से भी आरती कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए आप सबसे पहले कृष्ण भगवान की आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती कर दीजिए। और आज के दिन कथा की ऐसा परंपरा नहीं है, घर के सभी महिलाएं मिलकर के देखिए गीत गान कर सकती हैं, क्योंकि छठी के दिन सोहर वगैरह गाए जाते हैं। तो आप सोहर वगैरह भी अगर आपके घर में थोड़ा भी किसी से आता है तो वो गायन की प्रक्रिया भी गीत गायन करें, ढोल वगैरह बजा सकते हैं। जो भी आपके जितना ज़्यादा आप कर सके देखिए उतना ज़्यादा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो ये सारी चीज़ें अवश्य करें यहाँ पे। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान की आपको अगर फोटो है तो इस तरह से आपको उनकी छठी मनानी है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगला वीडियो आप सबको जल्दी मिलेगा। महिलाएं कैसे घर पर देखिए प्रतिदिन की पूजा करती हैं, किन नियमों का पालन करती है, पूजा की सही विधि क्या रहती है, किस दिन कौन सा व्रत त्योहार रखना है, तो इससे जुड़े हुए वीडियोस आप सबको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगला वीडियो जल्दी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और इसी तरह मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है, आपको जानकारी भरा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या फिर जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दिया मैंने। और लड्डू गोपाल की छठी कैसे बनाए उसका वीडियो मिल जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।